भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार पर 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और उन पर भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने इंटरव्यू के नाम पर ब्लैकमेल या धमकाने के आरोप लगाए थे। यह मामला बहुत गंभीर था, इसलिए बीसीसीआई ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई और इसमें बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला थे, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल थे और इसमें प्रभतेज सिंह भाटिया शामिल थे। 3 लोगों की इस कमेटी ने जांच की और मजूमदार पर बैन लगाने की सिफारिश कर दी। इसके बाद 3 मई को बीसीसीआई ने अपने अधीन आने वाली राज्य इकाइयों यानी स्टेट एसोसिएशंस को एक पत्र लिखकर इस फैसले की जानकारी दी है। यहां आपको यह बात समझनी है कि बीसीसीआई ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की और मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी। और यह बात हमें तब पता चली जब बीसीसीआई ने अपने मेंबर्स को एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी इस समय मेरे हाथ में है। ये चिट्ठी बीसीसीआई ने लिखी है टू मेंबर्स बीसीसीआई और इसमें लिखा है सब्जेक्ट सैंक्शंस अगेंस्ट मिस्टर बोरिया मजूमदार। 3 मई की चिट्ठी है ये और इसमें बताया गया है कि रिद्धिमान साहा ने उनकी शिकायत की थी और शिकायत की हमने बाद में जांच की और जांच से यह पता चला कि वाकई रिद्धिमान साहा का जो आरोप था वो सही है। अब इसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इस प्रतिबंध का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 साल तक उन्हें प्रेस के सदस्य के तौर पर किसी भी डोमेस्टिक या अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान मीडिया का एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाएगा, यानी वो कोई मैच वहां जाकर कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि उन्हें भारत के किसी भी रजिस्टर्ड प्लेयर के साथ कोई इंटरव्यू, ऐसा रजिस्टर्ड प्लेयर जो बीसीसीआई से जुड़ा हुआ है या कॉन्ट्रैक्टेड है, 2 साल तक कोई खिलाड़ी उन्हें कोई इंटरव्यू नहीं देगा। और तीसरी बात यह है कि 2 साल का बैन अब वो बीसीसीआई या उसके दूसरी एसोसिएशंस के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में या क्रिकेट फैसिलिटी में या किसी भी उनके दफ्तर में नहीं प्रवेश पाएंगे 2 साल तक। ये इसके अंदर लिखा है। अब सोचिए कि इस विवाद की शुरुआत कहां हुई और यह बिल्कुल नए तरह का विवाद है और बीसीसीआई ने ये जो फैसला लिया है वो क्यों लिया है। देखिए, 19 फरवरी को भारत के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने बोरिया मजूमदार के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स को सार्वजनिक किया था और उन पर इंटरव्यू देने के लिए धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि साहा ने उस दौरान मजूमदार का नाम नहीं लिया था, वो नाम लेने से डर रहे थे। रिद्धिमान साहा ने व्हाट्सएप पर हुई अपनी बातचीत का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय क्रिकेट में मेरे सभी योगदानों के बाद एक तथाकथित आदरणीय पत्रकार से मुझे ये झेलना पड़ता है। पत्रकारिता देखिए कहां चली गई। और जो सारे स्क्रीनशॉट्स उन्होंने शेयर किए थे उसमें जो बोरिया मजूमदार हैं वो उन्हें कह रहे थे कि तुम मुझे इंटरव्यू दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम डेमोक्रेटिक होना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। यानी वो एक तरीके से उन्हें धमका रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे इंटरव्यू दोगे तो इससे तुम्हारा फायदा होगा। और उन्होंने जब इंटरव्यू नहीं दिया तो बोरिया मजूमदार ने इसे अपना अपमान माना और कहा कि मैं इस तरह के अपमान को हल्के में नहीं लेता, मैं इस तरह की बेइज्जती को हल्के में नहीं लेता। तुमने जो किया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा माना जाता है कि बोरिया मजूमदार की बीसीसीआई में काफी ऊंची पहुंच है और बोर्ड में शीर्ष पर बैठे लोगों से भी उनके बड़े अच्छे संबंध हैं और मजूमदार ने अपने इन्हीं संपर्कों का प्रयोग इस मामले को दबाने के लिए किया। उन्होंने पूरी कोशिश की और उन्हें इतना अभिमान था अपने इन कॉन्टैक्ट्स का कि आरोप लगाए जाने के बाद भी उन्होंने साहा से ना तो माफी मांगी बल्कि उल्टा साहा पर मानहानि का एक मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दे दी। Riddhiman Saha has doctored, fabricated, manipulated screenshots and has put it out in the public domain, trying to implicate me and garner public sympathy in the process.
Now that Riddhiman has decided to put my name in the public domain, my lawyers feel that this is a perfect case and a befitting case for us to serve a defamation notice on Riddhiman Saha. We will soon be serving a defamation notice on him. तो जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया वो ये है कि 23 अप्रैल को ही बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की बैठक में बोरिया मजूमदार पर बैन लगाने का फैसला ले लिया गया था। इस बैठक में उन पर लाइफ बैन लगाने पर चर्चा हुई थी कि पूरी जिंदगी के लिए बैन लगा देते हैं, लेकिन ऊंचे पदों पर जो उनके दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि बैन तो लगना चाहिए लेकिन थोड़ा कम लगाना चाहिए। इसलिए पहले 10 साल के बारे में बात हुई, फिर 5 साल के बारे में बात हुई और फिर 2 साल पर आकर बात कहीं पर ठहरी। तो ये एक बड़ी खबर है और इसमें आप सोचिए कि बोरिया मजूमदार ने, अब आपको ये बताते हैं कि इससे पहले किन किन लोगों के इंटरव्यूज वो कर चुके हैं। देखिए उन्होंने किस किस का इंटरव्यू किया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू किया है, सौरव गांगुली का इंटरव्यू किया है, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर और आर अश्विन और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े क्रिकेटर्स का इंटरव्यू वो अपने YouTube चैनल पर या अलग अलग जगहों पर कर चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कई जो सीनियर पत्रकार हो जाते हैं वो कैसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों को परेशान करते हैं। और खेलों में जो राजनीति होती है उसमें मीडिया भी एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बन जाता है और कई जगह ऐसा होता है जब मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं, वो कौन खिलाड़ी चुना जाएगा, कौन खिलाड़ी ड्रॉप हो जाएगा, किस खिलाड़ी को कितनी तवज्जो मिलेगी, कई बार मीडिया के लोग ये तय करने लगते हैं। ये खेलों की राजनीति में होता है कई बार और इसीलिए जो खिलाड़ी हैं वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि जो इस तरह के जो इन्फ्लुएंशियल पत्रकार हैं उनसे वो दोस्ती करके रखें और जब वो कहें तब उनका इंटरव्यू भी वो उन्हें देते रहें। तो ये एक तरह का नेक्सस खेलों में चलता है। अब दूसरी बात देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खेलों में होता है, ये राजनीति में भी होता है। और राजनीति में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो राजनीति में भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने दोस्तों को राजनीति में चुनावों में टिकट दिलवाते हैं, अपने दुश्मनों की टिकटें कटवाते हैं। और कई जगह तो आपने ये भी देखा होगा कि पत्रकार यहां तक तय करते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, यहां तक भी तय करते हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले एक ऐसा ही विवाद हुआ था जिसमें कुछ पत्रकार यूपीए की सरकार में ये तय कर रहे थे कि किस किस को मंत्री बनवाना है, लिस्ट वो लोग बना रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.